धूमयान मार्ग का वर्णन तथा द्वितीय और तृतीय प्रश्न का उत्तर। और जो यज्ञ, दान, तप के द्वारा लोगों को जीतते हैं, वे धूमाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। धूम से रात्रि देवता को, रात्रि से अपक्षयमाण पक्ष कृष्णाभिमानी देवता को, अपक्षयमाण पक्ष से जिन 6 महीनों में सूर्य दक्षिण की ओर होकर जाता है, उन 6 मास के देवताओं को, 6 मास के देवताओं से पृथ्वीलोक को, और पृथ्वीलोक से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। चंद्रमा में पहुंचकर वे अन्न हो जाते हैं। वहां जैसे ऋतिक गण सोम राजा को अपेयस अपक्षयस ऐसा कहकर चमच में भरकर पी जाते हैं, उसी प्रकार इन्हें देवगण भक्षण कर जाते हैं। जब उनके कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वे इस आकाश को ही प्राप्त होते हैं। आकाश से वायु को, वायु से वृष्टि को, और वृष्टि से पृथ्वी को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी को प्राप्त होकर वे अन्न हो जाते हैं। फिर वे पुरुष रूप अग्नि में हवन किए जाते हैं। उससे वे लोक के प्रति उत्थान करने वाले होकर स्त्री रूप अग्नि में उत्पन्न होते हैं। वे इसी प्रकार पुनः पुनः परिवर्तित होते रहते हैं। और जो इन दोनों मार्गों को नहीं जानते, वे कीट, पतंग और डांस मच्छर आदि होते हैं। और जो इस प्रकार नहीं जानते, उत्क्रांति आदि अग्निहोत्र संबंधी 6 पदार्थ को ही जानने वाले केवल कर्मी हैं। तथा अग्निहोत्र आदि यज्ञ, विधि से बाहर भिक्षा मांगने वालों को द्रव्य बांटना रूप दान, एवं वेदी के बाहर ही दीक्षा आदि से अतिरिक्त कृच्छ चांद्रायण आदि रूप तप के द्वारा लोकों को जीतते हैं। लोकान ऐसा बहुवचन होने के कारण वहां भी फल का तारतम्य माना गया है। वे धूम को प्राप्त होते हैं। उत्तर मार्ग के समान यहाँ भी देवता ही धूम आदि शब्द वाच्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे धूम देवता को प्राप्त होते हैं। इन देवताओं की अतिवाहिकता भी उन्हीं उत्तर मार्ग देवताओं के समान है। धूम से रात्रि अर्थात रात्रि देवता को, वहां से कृष्ण पक्ष यानी कृष्ण पक्षाभिमानी देवता को, और वहां से जिन 6 महीनों में सूर्य दक्षिण दिशा में होकर चलता है, उन मास देवता विशेषों को प्राप्त होते हैं। मास देवताओं से पृथ्वीलोक को, और पृथ्वीलोक से चंद्रमा को जाते हैं। उस चंद्रमा में पहुंचकर वे अन्न हो जाते हैं। तांस तत्र अन्न भूतान। जिस प्रकार यह यज्ञ में ऋतिज लोग अपेयस अपक्षयस ऐसा कहकर सोम राजा को भक्षण करते हैं, इसी प्रकार चंद्रमा को प्राप्त हुए इन अन्नभूत कर्मियों को स्वामी जिस प्रकार सेवकों से सेवा कराते हैं, उसी प्रकार देवता लोग भक्षण करते अर्थात उनका उपभोग करते हैं। आप्यायस अपक्षयस ये कोई मंत्र नहीं है, तो फिर क्या है? तात्पर्य है कि सोम को चमच में आप्याय आप्याय भर भर कर उसका भक्षण के द्वारा अपक्षय करके पुनः पुनः भक्षण करते हैं। इसी प्रकार जिन्हें चंद्रलोक में शरीर प्राप्त हुआ है, उन अपने उपकरण भूत कर्मियों को देवता भी पुनः पुनः विश्राम देते हुए उन्हें कर्मानुरूप फल देते हुए, क्योंकि सोम के आप्यायन के समान यही उनका आप्यायन है। इस प्रकार आप्यायन करके उन अपने उपकरण भूत कर्मठों का देवगण उपभोग उपयोग करते हैं। जब अर्थात जिस समय उन कर्मियों का उन्हें सोमलोक की प्राप्ति कराने वाला यज्ञ, दान आदि रूप कर्म पर्यवैती सब ओर से चला जाता अर्थात परक्षीण हो जाता है, तो फिर वे इस प्रसिद्ध आकाश को ही अभिनिष्पन्न हो जाते हैं, जो कि वे धूलोक अग्नि में हवन किया हुआ श्रद्धा शब्द वाच्य आप सोम के आकार में परिणित हुआ रहता है, जिसके द्वारा सोमलोक में कर्मियों का जल में शरीर आरंभ किया जाता है। वे आप कर्मों का क्षय होने पर घाम के संपर्क से बर्फ के ढेले के समान पिघल जाता है। वे पिघलकर सूक्ष्म अर्थात आकाशभूत सा हो जाता है। इसी से यह कहा जाता है कि वे इस प्रसिद्ध आकाश को ही अब निष्पन्न होते हैं।
वे आकाश शरीर हुए कर्मी फिर भी पूर्व वायु आदि से अंतरिक्ष में इधर उधर ले जाए जाते हैं। इसी से श्रुति कहती है आकाश से वायु को प्राप्त होते हैं, वायु से वृष्टि को प्राप्त होते हैं। इसी से ऊपर कहा है देवगण पर्जन्य अग्नि में सोम राजा को हवन करते हैं, वहां से वे वृष्टि रूप होकर पृथ्वी पर गिरते हैं। पृथ्वी पर पहुंचकर वे व्रीहि एवं यव आदि अन्न हो जाते हैं। इसी से कहा है देवता लोग इस लोक रूप अग्नि में वृष्टि को होमते हैं, उस आहुति से अन्न होता है। अन्न होने पर वीर्याधान करने वाले पुरुष रूप अग्नि में हवन किए जाते हैं, फिर वीर रूप हुए स्त्री रूप अग्नि में होम किए जाते हैं। तदनंतर वे परलोक गमन के लिए उद्यत होकर जन्म लेते हैं। वे परलोक के प्रति उद्यत होकर अग्निहोत्र आदि कर्म का अनुष्ठान करते हैं, फिर धूम आदि के क्रम से पुनः पुनः सोमलोक को और पुनः इस लोक को प्राप्त होते रहते हैं। कर्मी लोग इस प्रकार निरंतर आते जाते रहते हैं, अर्थात घटी यंत्र के समान चक्राकार होकर घूमते रहते हैं। जब तक वे ब्रह्म को नहीं जानते तब तक उत्तर मार्ग अथवा सद्यो मुक्ति के लिए इसी प्रकार भ्रमते रहते हैं। चतुर्थ अध्याय में कामना करने वाला इस प्रकार संसरित होता रहता है, ऐसा कहा भी है। और जो उत्तर या दक्षिण इन दोनों ही मार्गों को नहीं जानते, अर्थात उत्तर या दक्षिण मार्ग की प्राप्ति के लिए ज्ञान अथवा कर्म का अनुष्ठान नहीं करते, वे क्या होते हैं सो कहा जाता है। वे कीट पतंग और ये जो दंत शूषक अर्थात डांस और मच्छर आदि हैं वे होते हैं। इसी प्रकार ये संसारगत बड़ी कष्टमय है, इसमें डूबे हुए का पुनः उद्धार होना ही दुर्लभ है। ऐसी ही एक अन्य श्रुति भी है, वे क्षुद्र और निरंतर आने जाने वाले जीव होते हैं, जन्म लो और मर जाओ, ऐसा उनका तीसरा स्थान होता है। अतः स्वाभाविक कर्म और ज्ञान को छोड़कर पूर्ण उत्साह के साथ यथाशक्ति दक्षिण और उत्तर मार्गों की प्राप्ति के साधन भूत शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय ज्ञान उपासना का अनुष्ठान करे, ऐसा इस वाक्य का तात्पर्य है। ऐसा ही कहा भी है। अतः इस व्रीहि या वादी भाव से छूटना बड़ा कठिन है, इसलिए इससे बचता रहे। इन दूसरी श्रुतियों से तात्पर्य यही है कि मोक्ष के लिए प्रयत्न करे, उनमें भी उत्तर मार्ग की प्राप्ति के साधन में ही महान यत्न करना चाहिए, ऐसा ज्ञात होता है। क्योंकि धूमादि मार्ग के विषय में ये कहा गया है कि वे इस प्रकार निरंतर आते जाते रहते हैं। इस प्रकार सब प्रश्नों का निर्णय हो गया।